हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। एसएससी जीडी 2026 एसएससी जीडी 2026 25,487 पदों पर अगर आपने भी ऑनलाइन फॉर्म भरा है तो लगातार इसी चीज़ का इंतजार होगा कि इसकी फाइनली जो डेट है वो कब रहेगी, एग्जाम की स्लॉट बुकिंग कब से है और इसकी कट ऑफ को लेकर के। तो देखो, कट ऑफ को लेकर के मैं आपके साथ में कुछ इसके आंकड़े प्रेषित करूंगा जिसको देखना और समझना बेहद ज़रूरी है। जैसा कि मैं पहले ही एग्जाम डेट तो आपको बता चुका हूँ, एग्जाम डेट को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं वो भी आपको बता रहा हूँ इसमें, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप कि हमारा जो एसएससी जीडी है इसमें हमेशा से जो फॉर्म भरे जाते हैं और वैकेंसियों के बढ़ने का जो एक लेवल है वो कहाँ तक बढ़ता है उसको ध्यान से देखें। देखिए ध्यान से, 2018 की भर्ती को आप देखेंगे तो इसमें 52 लाख फॉर्म भरा गया था। टोटल फॉर्म जो भरा गया था, पद कितने थे? 60,210 पद थे। 2021 में इस 71 लाख फॉर्म भरा गया था। सबसे ज्यादा फॉर्म कब भरा गया था? 2021 में। दरअसल में फॉर्म कब ज्यादा भरा जाता है? जब लंबे समय से भर्ती ना आई हो तो जो है बच्चा ज्यादा फॉर्म भरता है, किसी भी डिपार्टमेंट की उठा लो। लेकिन जब लगातार फॉर्म किसी ना किसी विभाग में आते ही रहते हैं तो उस समय पे फिर युवा साथी क्या कम फॉर्म भरता है, सोचता है कि जैसे कि चलो इसी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म भर दिया तो क्या रेलवे ग्रुप डी पे ही लगे रहो, एसएससी जीडी में भर दिया तो फिर जो है कि पुलिस में नहीं। तो इस तरीके से करते ही हैं ज़्यादातर युवा। तो 2023 में 2023 में 54 लाख फॉर्म भरा गया, पद थे अपने पास में 50,000। यहाँ पर लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करना, आज तक ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिसमें 40-45 हज़ार पद ना आए हों, ज़्यादातर वो 50,000 ही रहे हैं। सिर्फ एक ये भर्ती रही है 2021 वाली भर्ती रही है। इसमें भी कम भर्ती इसलिए हुई कोविड-19 की वजह से, है ना। नहीं तो आप किसी भी भर्ती को उठा लो, हर एक किसी भर्ती में अच्छी खासी भर्तियों पे ही, पोस्ट पे ही भर्ती हुई है। और ये जो पद आप देख रहे हैं 50,000, 60,000, 56,000, 53,000, ये पद हमेशा बढ़ाए गए हैं। क्योंकि ये जो 53,000 वाली भर्ती जो है पिछली साल की, इसमें जो पद थे आपके 38,900 कुछ थे, जिसको बढ़ा करके कितना किया गया? 53,690 किया गया। अब यहाँ एक बात समझने की है कि सभी में आज तक जो फॉर्म भरे गए हैं ज़्यादातर सभी में 50 लाख से प्लस भरे गए। 52 लाख, 71 लाख, 54 लाख, 47, 52 और अब की बार 48 लाख फॉर्म भरा गया है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात अब की बार ये है, जैसे 2025 वाली भर्ती की मैं बात करूं यहाँ पर, जिसमें 53,000 वैकेंसी थी, इसकी कट ऑफ हाई गई थी, है ना। और ये जो हमारी 48 लाख फॉर्म भरा गया है इसमें 25,487 पद हैं। लेकिन ध्यान रखना, वैकेंसी को लेकर के कन्फ्यूजन मत रखना, वैकेंसी बढ़ेंगी, ठीक है, वैकेंसी बढ़ेंगी। और ये कब बढ़ेंगी ये तो अभी कह पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमेशा ही वैकेंसी जरूर बढ़ती हैं ठीक है, जरूर बढ़ती हैं ज़्यादातर। इन केस एक यही भर्ती ऐसी रही है जिसमें वैकेंसी नहीं बढ़ी है। लेकिन ये जो वैकेंसी आपकी 25,000 दिख रही हैं, ये कम से कम आपको 47 से 48,000 या 50,000 के बीच में देखने को मिलेंगी। कभी भी नोटिस जारी हो जाएगा। अब यहाँ जरा कट ऑफ का एनालिसिस देखो आप। AR असम राइफल की अनरिजर्व्ड यानी कि UR में जो है आपकी कितनी कट ऑफ गई है? 149 पे। EWS में 148, OBC में 149, SC में 144, ST में 138। BSF की देखो, BSF की कितने पे गई है? तो BSF की आप देखेंगे तो BSF में आपकी जनरल एरिया से 149.67 पे, 148 पे, 149, 143, 136। मतलब कट ऑफ तो हमेशा ही आपको बेहतरीन लेवल की देखने को मिलती है। अब CISF में देख लो, जैसे ये आपका CISF में है तो ये आपको कितना मिल रहा है? 154, 151, इस तरीके से आपको देखने को मिला। CISF में ये 156 तक गई है। बॉर्डर वाली और जनरल वाली का अलग अलग रहता है। कुल मिलाकर अगर मैं आपसे कहूँ, किसी भी भर्ती को आप उठा के देखोगे, किसी भी आप फोर्स को उठा के देखोगे तो आपकी जो कट ऑफ है 146 से नीचे किसी में नहीं है जनरल वालों के लिए, ठीक है। और यहाँ 145, 146, कुल मिलाकर के अगर हम सीधा सीधा देखें तो आजकल जो एसएससी जीडी की कट ऑफ है वो लगभग जो जा रही है वो 146 प्लस ही जा रही है। मैं आपको एक बात हमेशा से पहले से ही कहता हूँ, यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना आसान है, दिल्ली पुलिस में आसान है, रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना आसान है, लेकिन हमारा जो ये एसएससी जीडी है इसमें अलग ही लेवल का कंपटीशन है।
इसमें 160 में से आपको 140 150% 140 नंबर लाने ही हैं, तब जाकर के किसी फोर्स में होगा। वो बात अलग है कि नॉर्मलाइजेशन मिला करके इसमें ठीक ठाक नॉर्मलाइजेशन मिलता है, जिसकी वजह से कट ऑफ इतनी हाई जाती है। ठीक है हैं। अब देखो यहाँ ESM वगैरह की ये पुरानी है, और ये ऐसे बॉर्डर हैं, ऐसे स्टेट हैं जिनकी कम रहती है, 124 पे भी जाती है ना। तो ये आपका अलग अलग लेवल से आपको देखने को मिलती है आपकी कट ऑफ। लेकिन मैं एक बात सभी से कहूँ, अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं मन में ये है कि क्या और कैसे होगा, तो देखो आपकी अब की बार कट ऑफ कम जाने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो यह है आपका स्लॉट बुकिंग नहीं हो रहा है। सबसे ज़्यादा जो गड़बड़ होती है वो स्लॉट बुकिंग से होती है। सिटी और डेट बालक को जो अपने आप बताते हैं लोग, तो वो वहाँ पे क्या है, कंप्यूटर हैक करना, ये सारी प्रक्रियाओं को अंजाम दे देते हैं लोग बाग, जिसकी वजह से अब की बार ये बढ़िया काम है कि ये आपको देखने को नहीं मिल रहा है। स्लॉट बुकिंग के लिए SSC ने मना कर दिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बच्चे के मार्क्स आते हैं वो कब आते हैं, जब पेपर लीक होता है या फिर उनका कंप्यूटर हैक करके जो है प्रोग्राम सेट किया जाता है। लेकिन अब की बार ये चीज़ बढ़िया है कि इन्होंने अब की बार स्पष्ट बोल दिया है कि स्लॉट बुकिंग नहीं होगा, और SSC ने एडिक्विटी से हटा दिया है। अब की बार जो टारगेट है एग्ज़ाम का वो हटा दिया। तो यहाँ सबसे बड़ा फायदा उन सभी युवाओं को रहेगा जिन्होंने फॉर्म डाला है। अब की बार आपका जो देखो, ये जो हमारी 2025 वाली भर्ती है 53,690 वाली, इसमें पहली जो कट ऑफ गई थी फिजिकल के लिए कट ऑफ बहुत कम गई थी। ये कितनी गई थी? फर्स्ट मेरिट जो गई थी ना फिजिकल के लिए वो कितनी गई थी? देखो मैं बता रहा हूँ आपको, 124 से शुरू हुई थी, 124 से शुरू होकर के 140 तक लेकिन बढ़ गई है फाइनल वाली, यानी कि 15-16 नंबर बढ़ी थी फाइनल मेरिट वाली। तो ठीक है। तो यहाँ अब हम फाइनली इस चीज़ के विषय में बात कर लेते हैं। आपका एग्ज़ाम डेट SSC GD का और जी एडमिट कार्ड। ठीक है, एडमिट कार्ड। तो भाई देखो, सभी को मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर बता दूँ आपको, इसका जो एग्ज़ाम डेट है मार्च के लिए सभी बोल रहे थे, तो मार्च में तो आपका एग्ज़ाम होना नहीं है, ये तो कंफर्म आपको मैं पहले बता चुका हूँ, फिर बता दिया। ठीक है, मार्च में होगा नहीं। आपकी नई कंपनी को टेंडर मिल रहा है। नई कंपनी को टेंडर मिलने का मतलब है कि मार्च भी आपकी गई, और दोस्तों अप्रैल भी आपकी जा सकती है, इसमें अप्रैल भी जा सकती है। अप्रैल जाने का मतलब है फिर आपका मई जून की तरफ आपका एग्ज़ाम जाएगा। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहना चाहता हूँ, सभी अपने दिमाग में कंसिस्टेंट होकर के इस चीज़ पर काम करो कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो मार्च में ना होकर के अप्रैल में है। ज़्यादा आगे तक की सोचोगे तो आप तैयारी नहीं कर पाओगे, अच्छा स्कोर नहीं करोगे। तो इसलिए सभी साथी अपनी तैयारी में लग जाइए, ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करते रहिएगा, और जैसे भी कोई भी अपडेट होगी आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। इसमें आपको ध्यान रखना है, आपका स्कोर जो है ये भाई आपको 160 में से स्कोर जो करना है, जनरल नॉलेज और ये मैथ्स, देखो यहाँ सीधा बता रहा हूँ मैं आपको, आपका जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, और जी लैंग्वेज हो गई, कोई सी भी आपकी हिंदी या इंग्लिश, 60 में से आपको 60 करने का ही जज्बा होना चाहिए। ध्यान रखना, 60% में से आपका 60% हल होना चाहिए, इसका जज्बा आपके पास हो। कम से कम 55% तो तीनों में मिला के करने ही हैं अगर SSC में आपको सिलेक्शन लेना है। बाकी अगर आपके दिमाग में ये गलत फहमी है कि चलो देखी जाएगी, तो फिर देखी जाएगी का मतलब तो मामला ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और जो GK GS है GK GS में आपका टारगेट कम से कम 12 क्वेश्चन का होना चाहिए, तब सिलेक्शन होगा, क्योंकि इसमें आजकल मामला टफ हो गया है।